पूरा गांव उस पुराने श्मशान के पास जाने से डरता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को एक औरत की रोने की आवाज आती है और जो भी उसे देखने जाता सुबह तक पागल हो जाता। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, लेकिन एक रात गौतम बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनके साथ एक युवा शिष्य आरव भी था। जैसे जैसे वे श्मशान के पास पहुँचे, हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और दूर कहीं किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। आरव डर से कांप उठा। उसने कहा, भगवान बुद्ध, लोग सही कहते थे, यहाँ जरूर कोई भूत है। तभी अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक डरावनी परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा राख से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आरव के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। परछाई जोर से चीखी, यह जगह छोड़ दो, वरना मौत मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध बिना डरे आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, जो आत्मा खुद दर्द में हो वह दूसरों को सिर्फ डर ही दे सकती है। अचानक वह परछाई रुक गई। उसकी चीख धीरे धीरे रोने में बदलने लगी। आरव हैरान था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोले, तुम भूत नहीं, एक टूटी हुई आत्मा हो। यह सुनते ही वह औरत जोर जोर से रोने लगी। उसने बताया कि सालों पहले गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा गुस्से और दर्द में भटक रही थी। आरव का डर अब दया में बदल चुका था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नफरत इंसान को मरने के बाद भी कैद रखती है। अचानक तेज हवा चलने लगी, लेकिन इस बार उस औरत का चेहरा डरावना नहीं, शांत दिखाई दे रहा था। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू थे। उस औरत की कहानी सुनने के बाद आरव का शरीर अब भी डर से कांप रहा था, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े थे। श्मशान की जलती चिताओं के बीच हवा अजीब आवाजें कर रही थी। तभी अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई अदृश्य लोग एक साथ रो रहे हों। आरव घबराकर बुद्ध के पीछे छिप गया। उसी पल जमीन पर पड़ी राख अपने आप उड़ने लगी और अंधेरे में कई धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। आरव कांपती आवाज में बोला, ये सब क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जहाँ दर्द अधूरा रह जाता है वहाँ डर जन्म लेता है। तभी उन परछाइयों में से एक बूढ़े आदमी की आत्मा आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चीखते हुए कहा, इस औरत ने हमारे गांव को बर्बाद किया था। लेकिन वह औरत रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिना सच जाने जला दिया गया। आरव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी बुद्ध धीरे धीरे उस बूढ़ी आत्मा के पास गए और बोले, अगर तुम्हें सच में न्याय चाहिए तो नफरत छोड़नी होगी। यह सुनते ही बूढ़ी आत्मा और गुस्से में चीखने लगी। अचानक चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और श्मशान की आग भड़क उठी। आरव डरकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, क्रोध आग की तरह होता है, सबसे पहले उसी को जलाता है जिसमें वह पैदा होता है। कुछ ही पल में पूरा माहौल बदलने लगा। बूढ़ी आत्मा की चीखें धीरे धीरे रोने में बदल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने गुस्से में एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। यह सुनते ही बाकी परछाइयां भी शांत होने लगीं। पहली बार श्मशान में डर नहीं, पछतावे की खामोशी थी। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और आरव ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल रही थी। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, शांति थी। सफेद रोशनी में बदलती उस औरत को देखकर आरव की सांसें थम गईं। कुछ पल पहले जो आत्मा पूरे श्मशान को डर से भर रही थी, वही अब शांत दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक श्मशान के सबसे पुराने पेड़ के पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। हवा पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। राख उड़ने लगी और जमीन पर पड़ी बुझी चिताएं अपने आप जल उठीं। आरव डरकर पीछे हट गया। अंधेरे में धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। वह बाकी आत्माओं से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, इन आत्माओं को शांति मत दो, इनका डर ही मेरी ताकत है। आरव का शरीर कांपने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि असली भय कैसा होता है। लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने उस काली परछाई की ओर देखकर कहा, तुम कोई राक्षस नहीं, लोगों के डर और नफरत से पैदा हुई परछाई हो।
यह सुनते ही वह और गुस्से में चिल्लाने लगी। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका दम घोंट रही हो। उसके मन में बचपन के सारे डर एक साथ लौटने लगे। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर तब तक जिंदा रहता है जब तक इंसान उससे भागता रहता है। आरव ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और पहली बार उस परछाई की ओर सीधे देखा। जैसे ही उसने डरना छोड़ा, वह काली आकृति कमजोर होने लगी। उसकी चीखें धीमी पड़ने लगीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस अंधेरे को इंसान सच मान ले वही भूत बन जाता है। अचानक तेज हवा चली और वह काली परछाई राख की तरह बिखरने लगी। पूरा श्मशान धीरे धीरे शांत हो गया। चिताओं की आग बुझने लगी और आसमान में बादलों के बीच चांद दिखाई देने लगा। आरव की आंखों में अब डर नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि दुनिया का सबसे खतरनाक भूत बाहर नहीं, इंसान के अपने मन में छिपा होता है। श्मशान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और बादलों के बीच से निकलती चांदनी राख पर पड़कर अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी दूर श्मशान के टूटे मंदिर से घंटी अपने आप बजने लगी। वह आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि आरव का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? गौतम बुद्ध बिना डरे उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा भारी होती गई। मंदिर की दीवारों पर जली हुई हथेलियों के निशान थे और बीच में एक पुरानी मूर्ति टूटी हुई पड़ी थी। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव डरकर पीछे हट गया। उसी पल अंधेरे में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी डरगभरी थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे अंधेरे से एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसका चेहरा राख से भरा था और आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोला, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया था। आरव का डर अब दया में बदलने लगा। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, कुछ आत्माएं डराने नहीं, सिर्फ सुने जाने के लिए भटकती हैं। बच्चे ने रोते हुए बताया कि कई साल पहले गांव वाले उसे अशुभ मानकर इसी मंदिर में बंद करके चले गए थे, जहां डर और भूख से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि कई बार इंसान का अंधविश्वास ही सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। तभी अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और बच्चे की आत्मा दर्द से चीख उठी। बुद्ध उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, जिसे जीवन में प्यार न मिले उसकी आत्मा शांति ढूंढती रहती है। अचानक मंदिर में तेज सफेद रोशनी फैल गई। बच्चे का डरावना चेहरा धीरे धीरे शांत मुस्कान में बदलने लगा। कुछ ही पल बाद उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि हर डरावनी आत्मा के पीछे एक टूटा हुआ दर्द छिपा होता है।